जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बड़े गौर से सुनिएगा। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि हम किसी का पैसा खाकर या उनसे उनका पैसा लेकर बच सकते हैं, तो उनको वो भुगतान करना ही पड़ता है। चलिए इस कथा में सुनते हैं कैसे लोगों को इसकी भरपाई करनी पड़ी। बहुत समय पहले की बात है। एक संपन्न शहर था। उस शहर में एक सेठ रहता था जो कि बहुत ही दयालु स्वभाव का था। धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति रुपए उधार मांगने आता वो उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते कि भाई, तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो कहते, सेठ जी, हम तो इसी जन्म में आपका कर्जा चुकता कर देंगे। और कुछ लोग तो जो ज्यादा चालाक व बेईमान होते वे कहते, सेठ जी, हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पर वे मन ही मन बहुत खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्जा अगले जन्म में लौटाएंगे, और मुनीम भी कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था। जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही में लिख लेता। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म के लिए रकम उधार दे देता है। हालांकि उसका उद्देश्य उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था, यानी खोज खबर लेने आया था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई, इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। चोर ने कहा, मुनीम जी, मैं यह रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में मैं इसे उड़ा ले जाऊंगा। वो रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही हैं और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। एक भैंस ने दूसरे से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन। उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ, आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ हो? उस भैंस ने पलटकर पूछा। तो पहले वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था, यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ के उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई और अब दूध देकर उसका कर्जा उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए और वहां बंधे भैंसों की ओर देखने लगा। वह समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वह उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्जा उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। दोस्तों, हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी का देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ ना कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ बनकर आती है, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आती है, कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका बनकर आती है, और कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है।
चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है और ये ही प्रकृति का नियम है। चलिए दोस्तों, एक और कथा श्रवण करते हैं। ये कथा है ब्राह्मण की चतुराई और एक आदमी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस गांव के लोग उस ब्राह्मण की बुद्धि का लोहा मानते थे। गांव का हर व्यक्ति उस ब्राह्मण के पास अपनी समस्या का हल खोजने के लिए जाया करता था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई और वहां के राजा ने उसकी बुद्धि की परीक्षा लेकर उसे अपना मंत्री बना लिया। अब तो वह ब्राह्मण चारों तरफ प्रसिद्ध हो गया था। एक दिन वह ब्राह्मण बाग में टहलते हुए सुबह की ताजी हवा का आनंद ले रहा था कि अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह ब्राह्मण कहाँ मिलेगा जिसकी बुद्धि की चारों ओर प्रशंसा हो रही है? बाग में वह ब्राह्मण बोला। वह आदमी थोड़ा सकपकाया, लेकिन फिर संभल कर बोला, वह कहाँ रहता है? अपने घर में, ब्राह्मण ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, ब्राह्मण ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूं? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, ब्राह्मण का जवाब था। वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। ब्राह्मण का टहलना जारी रहा। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम ब्राह्मण को जानते हो जो अपनी बुद्धि के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध है? वह फिर ब्राह्मण के पास जा पहुंचा। बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम उस बुद्धिमान ब्राह्मण को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ, जवाब मिला। तुम्हारा क्या नाम है? आदमी ने पूछा। ब्राह्मण ने कहा, मैं वही ब्राह्मण हूँ जिसकी तलाश तुम कर रहे हो। वह आदमी भौचक्का रह गया। वह ब्राह्मण से इतनी देर से ब्राह्मण के घर का पता पूछ रहा था और ब्राह्मण था कि बताने को तैयार नहीं हुआ कि वह वही प्रसिद्ध ब्राह्मण है जिसकी बुद्धि का लोहा सब मानते हैं। उसके लिए यह बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो? कहता हुआ वह कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था और तुम ना जाने क्या क्या उटपटांग बता रहे थे। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था, बस। अंततः वह आदमी भी ब्राह्मण की बुद्धि की तीक्ष्णता देख मुस्कुराए बिना ना रह सका। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।